हाय गाइज, ऑनलाइन तरुणा डिफेंस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज भी हम जो है 50 क्वेश्चन करेंगे। 25 क्वेश्चन साइंस के और 25 क्वेश्चन जीके के। आपको सब क्वेश्चन का आंसर करते जाना है कमेंट बॉक्स में। तो ज़्यादा टाइम खराब ना करते सीधा क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रोटीन में कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या पूछ रहा है? प्रोटीन के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटीन को किससे लिखते हैं? पी से। तो इसमें तत्व की बात कर रहा है और ऑप्शन दे रखा कैल्शियम। कैल्शियम का प्रतीक चिन्ह क्या दे रखा? सी। मैग्नीशियम मैग्नीशियम का प्रतीक चिन्ह Mg। बोरोन का प्रतीक चिन्ह बी और नाइट्रोजन N। तो करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्या बोल रहा है आपको? रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? यानी जो रतौंधी रोग है वो कौन से विटामिन की कमी से होता है? और उसके लिए आपके सामने क्या है? 4 ऑप्शन है। विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के। सबसे पहले तो ये देखिए कि रतौंधी रोग होता क्या क्या होता है? ये रात के समय कम दिखाई देना, रात के समय कम दिखाई देना। तो ये इसमें से 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको, तो करेक्ट बताना है। तो मैं बात करूँ विटामिन रोग कौन से विटामिन के कारण होता है, तो कौन से के कारण होता है? विटामिन ए। और विटामिन ए किसमें? सी नंबर ऑप्शन में। तो आपको क्या कर देना? सी नंबर ऑप्शन को आपको टिक मार्क कर देना है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन थर्ड नंबर। थर्ड क्या बोल रहा? किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता? यानी कौन से विटामिन की कमी के कारण जो है रक्त का थक्का आपका नहीं बनता है? और उसके लिए आपके सामने क्या दिए हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन बी। तो अगर मैं इसमें करेक्ट आंसर की बात करूं तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? विटामिन के। यानी विटामिन के कारण क्या नहीं बनता? रक्त का थक्का नहीं बनता। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए फोर्थ नंबर। फोर्थ में क्या बोला? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। यानी प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? और उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो मैं बात करूं प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग को, तो कौन सा होता है? क्वासी ओरकोर रोग होता है। यानी सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर क्या बोला? फिफ्थ नंबर बोला कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है? यानी कौन सा विटामिन रोग प्रतिरोधक क्षमता। प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? यानी रोगों से लड़ने की क्षमता। क्या हो जाएगा? रोगों से लड़ने की क्षमता कौन सा विटामिन देता है? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 में से देख लीजिए आपका करेक्ट विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन डी। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूं तो देखिए आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फिफ्थ नंबर में बी नंबर, यानी कि विटामिन सी। यानी आपको क्या करना है? सी के ऊपर टिक मार्क करना है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर। 6 नंबर क्या बोल रहा है आपको? मनुष्य की मुख गुहा में कुल कृंतक धातु की संख्या होती है। यानी कृंतक दांतों की संख्या पूछ रहा कि मनुष्य की मुख गुहा में कितनी होती है? और उसके लिए आपके सामने क्या है? 4 ऑप्शन है, 2, 4, 6, 8। तो मैं राइट ऑप्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका? 8 नंबर, यानी डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 6 में करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर। पचे हुए भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस अंग में होता है? यानी जो भोजन पच जाता है शरीर में उसका अवशोषण कौन से अंग में होता है? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अमाशय, क्षुद्रांतर, बृहदांतर और मुख। तो अगर मैं 7 नंबर के करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? बी नंबर। इसी प्रकार जल्दी से आपको जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है, सारे क्वेश्चंस का जल्दी जल्दी आंसर करते जाना है और डेली क्लास को जो है आपको अटेंड करना है। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर। घास खाने वाले जंतु कहलाते हैं। यानी घास खाने वाले जंतु कौन से कहलाते हैं? और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मांसाहारी, रूमिनेंट, सर्वाहारी, ये सभी। अब देखिए जो घास खाते हैं, पहली बात तो सिर्फ घास खाने वाले जंतु की बात कर रहा है। यानी 8 नंबर के राइट ऑप्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा? बी नंबर, रूमिनेट। रूमिनेंट क्या हो जाएगा आपका? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 9 नंबर। हमारे शरीर में पाचन की मुख्य क्रिया किस अंग में पाई जाती है? यानी शरीर के पाचन की मुख्य क्रिया पूछ रहा है। और 4 ऑप्शन दे रखे, बृहदांतर, मलाशय, गर्सिका, अमाशय। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी अमाशय आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। क्षुदांतर की आंतरिक भित्ति पर अंगुली समान प्रवर्ध निकले रहते हैं जो अवशोषण का कार्य करते हैं, ये क्या कहलाते हैं? यानी क्या पूछ रहे हैं? क्षुद्रांतर के आंतरिक भित्ति, यानी आंतरिक का मतलब क्या होता है? अंदर की तरफ भित्ति। अंगुली समान प्रवर्धक निकले रहते हैं जो अवशोषण का कार्य करते हैं, यानी अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं, ये क्या कहलाते हैं? और उसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, दीर्घरोम, रसाकुर, माइक्रोविलाई, आहार नाल, अमाशय, प्रथम रोमंथी। तो अगर मैं 10 के करेक्ट आंसर की बात करूं तो आपका दीर्घरोम यानी ए नंबर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्या बोला?
गेहूं से कंकड़ को अलग कौन सी विधि द्वारा किया जाता है? ये तो सबको पता होगा। दैनिक जीवन में हमारे घरों पर जो है काम में लिए जाते हैं, यानी गेहूं के अंदर क्या हो, कंकड़ हो, तो उनको अलग करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? फटकना, चुंबक, बिनना, थ्रेसिंग। तो 11 की बात करूं तो 11 का राइट क्या हो जाएगा? बिनना। यानी कंकड़ को क्या करते हैं, चुगकर हम अलग करते हैं, बिनना ही बोल सकते हैं एक तरह से। इसी प्रकार देखिए 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्या बोल रहा है? दही से मक्खन को कौन सी विधि से अलग किया जाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि दही से मक्खन को अलग करने वाली विधि कौन सी है? तो मैं बात करूं दही से मक्खन को अलग करने वाली विधि, तो उसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास, आसवन, अपकेंद्रण, छानना, वाष्पन। तो अगर 12 की बात करूं तो 12 में क्या हो जाएगा? अपकेंद्रण। ये क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका? राइट होगा। इसी प्रकार देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, समांगी मिश्रण का उदाहरण है, यानी समांगी मिश्रण का क्या पूछ रहा है आपसे? उदाहरण पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, यानी शक्कर का दूध में मिश्रण, रेत व लोहे का मिश्रण, मिट्टी व पानी का मिश्रण, तेल व पानी का मिश्रण। तो इस 4 में से आपको एक करेक्ट बताना कि समांगी मिश्रण का जो उदाहरण है, यानी एक समांगी मिश्रण होता है और एक विसमांगी मिश्रण होता है। आपसे क्या पूछ रहा है? समांगी पूछ रहा है। तो 13 की बात करूँ तो 13 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शक्कर व दूध का मिश्रण, यानी ए नंबर को क्या करना है आपको? टिक मार्क करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाइए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते जाइए। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए 14, भाप को द्रव में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी जो भाप है उसको द्रव में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? और इसके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वाष्पन, आसवन, संघनन और चुंबकन। तो मैं 14 की बात करूं तो आपका 14 का आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट, संघनन, यानी बी नंबर क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए 50 नंबर, निम्न में ऊर्ध्वापातन गुण प्रदर्शित करता है, यानी 4 ऑप्शन है और उसमें से आपको क्या बताना कि कौन से में क्या होता है? ऊर्ध्वापातन का गुण लागू होता है। तो कौन कौन सा दे रखा है? नौशादर, कपूर, नेफ्थलीन, बर्फ, दुग्ध, ये सभी। तो अगर मैं 15 की बात करूं तो 15 में ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, यानी ऊर्ध्वापातन का गुण कौन कौन करेगा? नौशादर, कपूर और नेफ्थलीन प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 16, निम्न में से भौतिक परिवर्तन है। अब देखिए परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं आपके? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो गया भौतिक परिवर्तन और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन क्या होता है? भौतिक परिवर्तन आपका स्थायी नहीं होता, पर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? स्थायी होता है। और भौतिक परिवर्तन के अंदर यानी कि कोई भी नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता, पर अगर रासायनिक परिवर्तन है तो उसमें क्या होगा? नए पदार्थ का निर्माण होगा। जैसे दूध का दही बनना भी क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब सेब काटने पर भूरा होना, कोई नया पदार्थ बन रहा है क्या? लोहे का जंग लगना, बर्फ का पिघलना। तो इसमें से आपको क्या बताना? सही आंसर बताना। तो अगर मैं 16 की बात करूं तो बर्फ का पिघलना क्या है? भौतिक परिवर्तन, यानी बर्फ को पिघलाएंगे तो क्या बनेगा? पानी। पानी से वापस बर्फ बना सकते हैं, यानी बिल्कुल बना सकते हैं। अब देखो सेब को काटने पर भूरा होना, अब सेब को कट कर लिया छोटा सा भाग, तो वो क्या हो जाता? भूरा हो जाता। क्या आप उसको कटे हुए को वापस से वैसा का वैसा बना सकते हो? नहीं बना सकते ना। तो ये किस में आ गया? रासायनिक में। लोहे पर जंग लग गया तो क्या आप सेम लोहा कर सकते हो वैसा का वैसा? क्या नहीं कर सकते, यानी ये भी किस में है? रासायनिक में। यानी उस लोहे के ऊपर आप पेंट, ग्रीस वगैरह या गैल्वेनीकरण की क्रिया के द्वारा कुछ और कर सकते हो, पर सेम वैसा का वैसा नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार ध्यान रखना भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों को, यानी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के अंतर आपको पता होंगे तो इसको आसानी से कर पाओगे। इतना सा याद रख लेना कि भौतिक परिवर्तन में तो कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा और रासायनिक परिवर्तन में कोई भी नया पदार्थ या उत्पाद का निर्माण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर। अब देखो रासायनिक परिवर्तन पूछ रहा, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? यानी इसमें से क्या पूछ रहा? कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? और 4 ऑप्शन दे दिए, बल्ब का प्रकाशित होना, घी का पिघलना, चूने के पानी का दूधिया होना, पानी का वाष्प में बदलना। तो 17 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? चूने के पानी का दूधिया होना आपका क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 18 क्या बोल रहा है? घरों के दरवाजों के लोहे की किवाड़ों पर रंग रोगन किया जाता है, यानी घरों के जो दरवाजे होते हैं, लोहे की जो किवाड़ या खिड़कियां होती हैं, उनके ऊपर रंग रोगन क्यों किया जाता है? ये क्यों पूछ रहा है, यानी कारण पूछ रहा। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, सूर्य की किरणों से बचाने के लिए, धूल रहित करने हेतु, जंग लगाने से रोकने के लिए, पक्षियों से बचाने के लिए। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सी नंबर, यानी जंग लगाने से रोकने के लिए उनके ऊपर क्या किया जाता है? रंग रोगन या पेंट किया जाता है। इसी प्रकार देखिए 19 नंबर क्वेश्चन,
जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। जल्दी से जो है इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। अगर 19 की बात करूँ तो Fe2O3, और ये किस में? ए नंबर में ही। तो ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। Fe यानी लोहे को बोलते हैं, लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार 20 नंबर। 20 क्या बोल रहा है? ये सदलेपन, और ये सदलेपन को ही क्या बोला जाता है? गैल्वेनीकरण बोला जाता है। तो ये बोलता कहलाता है लोहे पर जस्ते की परत, रबर पर गंधक की परत, वह दोनों और ये सभी। तो अगर मैं 20 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा? लोहे के ऊपर जस्ते की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? ये सदलेपन या गैल्वेनीकरण कहलाता है। तो ए नंबर ऑप्शन आपको राइट करना है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? क्या पूछ रहा है? ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। इमली के अंदर अम्ल कौन सा पाया जाता है? ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कौन से अम्ल में कौन सा, यानी कि किस चीज में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली की बात करूं तो 4 ऑप्शन दे रखे, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो देखिए इमली के अंदर कौन सा पाया जाएगा आपका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जो है इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। यानी टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाएगा आपका? इमली में। और साइट्रिक किस में पाया जाएगा? आपके नींबू में, यानी नींबू वगैरह में। और दही में कौन सा पाया जाएगा आपका? लैक्टिक पाया जाएगा। नींबू और संतरे में सिट्रिक पाया जाएगा। इस तरह से आपको जो है कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चंस को आंसर करते जाना है। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आगे देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न यौगिकों में से क्षारक है। एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यानी क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित यौगिकों में से क्षारक है, यानी क्षारक कौन सा है? और 4 ऑप्शन दे दिए, नमक, नमक का अम्ल, दावक सोडा और मौलिक अम्ल। तो सबसे पहले तो देखिए हमें क्या चाहिए? क्षारक चाहिए। अम्ल के नाम दे रखे हैं, ये तो कट्टी कर दो। अब क्या बचा? नमक और सोडा। अब देखिए नमक क्या होता है आपका? साधारण नमक क्या होता है? साधारण नमक NaCl होता है। अब NaCl क्या है? क्षारक नहीं है। तो बचा क्या? दावक सोडा, यानी C नंबर। और दावक सोडा ही क्या होता है आपका? जैसे Na2CO3, क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका? Na2CO3। और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, यानी क्या लग जाए? H लग जाए तो क्या हो जाएगा आपका? बाई बन जाएगा। इसलिए आपका क्या हो जाएगा? दावक सोडा। और दावक सोडे के सूत्र की बात करें तो क्या हो जाएगा? Na2CO3 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, सोरे का अम्ल है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। यार पूछ रहा सोरे का अम्ल कौन सा है, और 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो अगर मैं करेक्ट ऑप्शन की बात करूं, देखिए HNO3, HCl, H2SO4, CH3COOH। HCl क्या होता है आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। H2SO4 क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। CH3COH क्या होता है? एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। HNO3 यानी सोरे का अम्ल कौन हो जाएगा आपका? HNO3, यानी ए नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए 24 नंबर, जिंक या जस्ते पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली गैस है। यानी जिंक और जस्ते पर अम्ल की अभिक्रिया से बनने वाली। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से, जो जो बोल रहा है वैसे लिखते जाइए। जिंक यानी Zn ले लिया मैंने। अम्ल, अब बेसिक तौर पर अगर अम्ल की बात करें तो आपको HCl ही लेना है, और अगर क्षार की बात करें तो NaOH लेना है, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अब ये विक्रिया करेगा तो देखिए क्या बनेगा। अभी अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो अभी इसको कर सकते हैं। देखिए HCl अगर मैं तोड़ूंगी तो ये टूटेगा, H प्लस में Cl माइनस में, Zn क्या है? प्लस। प्लस किसके साथ करेगा? माइनस के साथ। तो यहाँ क्या बन जाएगा? ZnCl। बाहर क्या निकलेगा? H2 निकलेगा। H2 यानी हाइड्रोजन, यानी ए नंबर ऑप्शन, यानी मुक्त क्या होगी? या बनने वाली गैस क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन हो जाएगी। यानी ए नंबर ऑप्शन आपको क्या करना है? राइट करना है। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से प्राकृतिक सूचक नहीं है। यानी ये क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है। अब सूचक क्या होता है? इंडिकेटर होता है। तो कौन सा नेचुरल इंडिकेटर नहीं है? हल्दी है, लिटमस भी है, गुड़ैल की पुखड़िया भी, यानी फिनोप्थलीन नहीं है। ये क्या है आपका? रासायनिक क्लिनिक वगैरह जो होते हैं वहां पर क्या होता है? बनाया जाता है। यानी ये क्या है? रासायनिक पदार्थ है। तो ये क्या नहीं है? फिनोप्थलीन सूचक नहीं है। यानी डी नंबर ऑप्शन क्या करना है? आपको राइट करना है। इसी प्रकार अगला देखिए, अब आपकी इस तरह से जो है 25 क्वेश्चन साइंस के कंप्लीट हो गए। तो आपको बताना कि ओनली साइंस में आपके कितने सही होते हैं और जीएस में, जीके में कितने सही होते हैं। अब आगे 25 क्वेश्चन आने वाले शानदार आपके जीके के।
तो जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत 2 सदस्य किस विशेष समुदाय के होते हैं? यानी कि लोकसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत, जो राष्ट्रपति क्या करता है 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, उसमें से पूछ रहा है। तो इसमें देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंग्लो इंडियन, मुस्लिम। तो क्या हो जाएगा पहले में सी नंबर, यानी कि एंग्लो इंडियन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्या बोला, आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल होता है, यानी आर्थिक अवसंरचना में क्या शामिल होता है। और 4 ऑप्शन है, परिवहन और संचार, उपभोक्ता उद्योग, प्रति व्यक्ति आय, स्वचालित वाहन उद्योग। तो अगर मैं इसके राइट ऑप्शन की बात करूं तो इसमें आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए नंबर, यानी परिवहन और संचार। तो इसी तरह आपको जो है कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर करते जाना है सब क्वेश्चंस का। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, किनका संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है। ये पूछ रहा है कि किसका संबंध 1857 के युद्ध से नहीं है, और 4 व्यक्तियों के नाम दे रखे, गुलाब सिंह, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब। तो 3 नंबर की बात करूं तो किसका नहीं है, गुलाब सिंह का नहीं है, क्योंकि लक्ष्मीबाई रानी झांसी की रानी था, नाना साहेब का भी था और तात्या टोपे का भी अहम रोल था, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, गुलाब सिंह राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए 4th नंबर, बेरियम मील का उपयोग किया जाता है, यानी बेरियम मील का उपयोग किस में किया जाता है। साइंस का क्वेश्चन आ गया वापिस, रक्त समूह की जांच के लिए, आहार नली के एक्सरे के लिए, मस्तिष्क के एक्सरे के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो 4th की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, आहार नली के एक्सरे के लिए, यानी बी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए, राष्ट्रपति को पदभार की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, यानी राष्ट्रपति जब पद ग्रहण करता है उससे पहले उसको शपथ कौन दिलवाता है। इसके लिए 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सी नंबर ऑप्शन आपको राइट करना है। इसी प्रकार देखिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही, यानी 4 ऑप्शन दे रखे और उसमें से आपको क्या बताना है, सही बताना है। प्रत्येक राज्य राज्यसभा में सदस्यों की समान संख्या में भेजता है, प्रत्येक राज्य राज्यसभा में 50 सदस्यों को भेजता है। सी नंबर बोला, किसी राज्य से राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या उस राज्य की 1950 की जनसंख्या पर आधारित है और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 6 की बात करूं तो क्या है, डी नंबर, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। आपके तीनों के तीनों आंसर क्या है, गलत है। आगे देखिए 7 नंबर, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं, यानी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन आपके कहाँ पाए जाते हैं। और 4 ऑप्शन दे रखे, अंडमान द्वीपों में, जम्मू और कश्मीर में, बिहार में, हिमाचल प्रदेश में। तो अगर मैं इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करूं 7 में तो क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा, यानी अंडमान द्वीपों में। अगला देखिए 8 नंबर क्या बोल रहा है, कंप्यूटर में 1 गीगाबाइट स्मृति आकार मेमोरी साइज में कितने किलोबाइट होते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड, कंप्यूटर से। बेसिक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का कमेंट कीजिए। यानी अगर मैं 8 नंबर की राइट ऑप्शन की बात करूं तो कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, यानी कितने किलो बाइट्स होते हैं, 10,48,576 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए 9 नंबर, किस राज्य में मुख्यमंत्री का कार्यकाल लगातार सबसे लंबा रहा है, यानी 9 में पूछ रहा है कौन से मुख्य राज्य के अंदर मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, यानी जो लगातार या सबसे ज्यादा लंबे टाइम तक पद ग्रहण किए हुए रहा है। पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, राजस्थान। तो अगर मैं 9 नंबर की बात करूँ तो 9 में क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, यानी कि ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपसे क्या बोल रहे हैं, थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय कहाँ है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी थियोसॉफिकल समाज का मुख्यालय पूछ रहा है 10 नंबर में। तो 10 नंबर में आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद, यानी डी नंबर ऑप्शन को आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, और अगर आप चैनल से नए कनेक्टेड हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो नोटिफिकेशन का बटन है वो भी ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी क्लास आए तो आपको पता चल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को क्लास से कनेक्टेड कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अगला, जुलाई 2009 में G8 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। G8
यानी G8 एक समूह है, उसमें बोल रहा है कि शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था। तो G8 के अगर मैं शिखर सम्मेलन की बात करूँ तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से राइट की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एल एकिला, यानी ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसी तरह कमेंट करके आंसर दीजिएगा, जिससे आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, क्योंकि अभी आपके काफ़ी सारे एग्जाम होने हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर। अभी हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी रूप से आपस में शारीरिक संबंध बनाने वाले समलैंगिक वयस्कों के ऊपर आईपीसी की कौन सी धारा के प्रयोग को संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, यानी थोड़े टाइम पहले पीछे आपने चर्चा में भी रहा था, ये करंट का क्वेश्चन था। तो ये क्या बोल रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने निजी रूप से आपस में शारीरिक संबंध बनाने वाले समलैंगिक वयस्कों के ऊपर आईपीसी की कौन सी धारा का प्रयोग संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला घोषित किया, और उसके लिए क्या है 4 ऑप्शन दे रहा है, यानी 4 आर्टिकल दे रहा है। आर्टिकल 363, आर्टिकल 376, आर्टिकल 377, आर्टिकल 369, 379। तो अगर मैं इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ 12 में, तो करेक्ट क्या हो जाएगा 377, यानी 377 आर्टिकल वाला घोषित किया था। इस क्वेश्चन को याद करना पूछा जा सकता है आपसे। अगला क्वेश्चन देखिए 13 क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषता यानी किससे रिलेटेड है, इकोनॉमी, यानी कि आपके अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी से रिलेटेड जीके का क्वेश्चन है। और 4 ऑप्शन दे रखे। पहला क्या बोल रहा है, जनसंख्या वृद्धि की उच्च दर, पूंजी निर्माण की उच्च दर, बेरोजगारी की उच्च दर और व्यापक निर्धनता। जल्दी से जो है 13 नंबर क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो अगर मैं 13 के राइट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा बी नंबर, यानी पूंजी निर्माण की उच्च दर आपका सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक इसे राज्यसभा का विश्वास प्राप्त हो, लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, लोकसभा अध्यक्ष का विश्वास प्राप्त हो, प्रधानमंत्री का विश्वास प्राप्त हो, यानी 4 ऑप्शन दे रखे और आपको करेक्ट बताने, यानी मंत्रिपरिषद केवल तब तक ही सत्ता में रह सकते हैं जब तक उसे क्या हो, लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो, यानी बी नंबर ऑप्शन क्या करना 14 में आपको करेक्ट रहना। काफी अच्छा क्वेश्चन है, पॉलिटिकल राजनीति से संबंधित। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, तिलछट्टे में पाया जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तिलछट्टे में पाया जाता है, यानी क्या पाया जाता है, चलने की 3 जोड़ी पैर, चलने की 2 जोड़ी पैर, चलने की 4 जोड़ी पैर और चलने की 1 जोड़ी पैर। तो अगर मैं 15 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो ए नंबर, यानी चलने के लिए 3 जोड़ी पैर राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 16 क्या बोल रहा है, भारत की सभी मूल इकाइयों का राष्ट्रीय मानक किस संस्था द्वारा परिरक्षित किया जाता है। 4 ऑप्शन है, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा, राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा, भारतीय मानक संघ द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा। तो 4 में से अगर 16 की बात करूं तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा, यानी डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, यानी जो राज्यसभा की बैठक है उसकी अध्यक्षता कौन करता है। एक लोकसभा होती है आपकी, एक राज्यसभा होती है, यानी एक उच्चला सदन और एक निम्न सदन, यानी उच्च सदन और निम्न सदन। तो ये पूछ क्या रहा है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, और 4 ऑप्शन है, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। तो 17 के करेक्ट ऑप्शन की बात करूँ तो क्या हो जाएगा आपका ए नंबर, यानी उपराष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है काफी, 18 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, यानी महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। और उसके लिए 4 ऑप्शन है, जी के गोखले, M.A. जिन्ना, B.R. अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो अगर मैं 18 की बात करूं तो यानी डी नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, महात्मा की उपाधि दी थी गांधी जी को। अगला देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सरकारी निजी साझेदारी का एक उदाहरण है, यानी निम्न में से कौन सा सरकारी निजी साझेदारी का एक उदाहरण है। और उसके लिए क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो करेक्ट आंसर की बात करूं तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर देखिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बी नंबर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी नंबर दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
डी नंबर क्या बोला, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो 19 की बात करूँ तो 19 में हो जाएगा दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला 20 नंबर क्या बोल रहा, निम्न में से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु, यानी सेवा के पद से या कब वो अपने पद का त्याग करेगा, ये पूछ रहा है, यानी सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो देखिए 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है, और उसके लिए 4 ऑप्शन है, 60 वर्ष, 65 वर्ष, 62 वर्ष और 70 वर्ष। तो अगर मैं 20 में करेक्ट आंसर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, सी नंबर यानी 65 वर्ष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार अगला देखिए क्वेश्चन 21 नंबर क्या बोला, वीर भूमि किससे संबंधित है, यानी वीर भूमि किससे संबंधित है। ये वीर भूमि क्या है, समाधि स्थल है। क्या है आपका, समाधि स्थल है, यानी समाधि से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। अब ये पूछ रहा कि ये किसकी समाधि स्थल है। अब वीर कौन था, 4 ऑप्शन देख रखे, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, बाबू जगजीवन राम और भगत सिंह। तो अगर मैं इसके करेक्ट ऑप्शन की बात करूं तो क्या होगा, राजीव गांधी, यानी कि राजीव गांधी क्या थे, सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे और वीर था, इसीलिए इतनी छोटी उम्र में क्या हो गया था, प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हो गए थे। तो वीर भूमि कहाँ है आपकी, वीर भूमि किसकी है, राजीव गांधी की है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर, हाल ही में हुए आतंकी हमलों के पश्चात आतंकी मामलों की जांच के लिए गठित नई केंद्रीय एजेंसी निम्न में से कौन सी है। इस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिए, यानी बोल क्या रहा है आपको, हाल ही में आतंकी हमलों में हुए आतंकी मामलों की जांच के लिए गठित नई केंद्रीय एजेंसी का नाम, यानी नई केंद्रीय एजेंसी कौन सी, और 4 ऑप्शन है, CIA, NSG, NIA, SSB। तो अगर मैं 22 की बात करूं तो क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी NIA। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, अत्यधिक शराब सेवन का परिणाम क्या होता है, यानी ज़्यादा जो है शराब के सेवन करने का परिणाम क्या होता है। अब देखिए अगर अत्यधिक मात्रा में, सबसे पहले तो अगर कोई भी इंसान शरीर का सेवन करेगा तो क्या होगा, लीवर को इफेक्ट करेगा, यानी उसका लीवर क्या हो सकता है, खराब होने का खतरा होगा, लीवर के खराब होने का खतरा। और अगर लीवर हमारा खराब हो जाएगा तो क्या हमारे खाने का पाचन वगैरह अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी खाने पीने में भी उसको क्या होने लगेगी, दिक्कत होने लगेगी। तो अब देख लीजिए क्वेश्चन में क्या क्या आंसर दे रखा, पीलिया, यानी कि शराब के अत्यधिक सेवन से उसे पीलिया हो सकता है, लंग फिब्रोसिस हो सकता है, डर्मेटाइसिस हो सकता है और लीवर सिरोसिस हो सकता है। यानी अगर मैं 23 की बात करूं तो क्या हो सकता है, बी नंबर, यानी कि लीवर सिरोसिस हो सकता है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर, हाल ही में आयोजित किस सुपर सीरीज बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल ने जीत हासिल की। यानी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, करंट का रहा हुआ है, यानी सुपर सीरीज बैडमिंटन चैंपियनशिप में साइना नेहवाल ने जीत हासिल की और उसके लिए 4 ऑप्शन है, मलेशिया ओपन, फिलीपींस ओपन, इंडोनेशिया ओपन और चाइनीज ओपन। तो अगर मैं 24 की बात करूँ तो 24 में आपका क्या हो जाएगा, बी नंबर, यानी इंडोनेशिया ओपन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन, लड़कों के किस ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता को भारत के युकी बाम्बरी ने वर्ष 2009 में जीता। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी 25 नंबर की बात करूं तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑस्ट्रेलियन ओपन राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला 26 नंबर क्वेश्चन, किस शहर में मुंबई में 26/11 के आक्रमण के पश्चात अभी तक NSG शिविर का गठन नहीं किया गया। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यानी मुंबई 26/11 सबको याद होगा। ये क्या पूछ रहा है, 26 में आपसे पूछ रहा कि आक्रमण के बाद अभी तक NSG शिविर का गठन नहीं हुआ, तो कहाँ नहीं हुआ है, बेंगलुरु, यानी ए नंबर क्या हो जाएगा आपका, राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर, 27 नंबर क्या बोला है, भारत के मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है, यानी भारत के अंदर मुख्य रूप से बेरोजगारी बढ़ने का कारण क्या है। तो अगर बात करूं क्या क्या बोल रहा है, गरीबी, कालाधन, अशिक्षा, जनसंख्या में वृद्धि। तो क्या हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी जनसंख्या में अत्यधिक रूप से वृद्धि का होना क्या है, बेरोजगारी बढ़ने का मुख्य कारण है। अगला क्वेश्चन देखिए इसी प्रकार 28 नंबर, पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक
से किसे उल्लेखित किया गया? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, यानी संविधान से रिलेटेड है 28 नंबर क्वेश्चन। पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक। और 4 ऑप्शन दे रखे। अगस्त प्रस्ताव को, क्रिप्स प्रस्ताव को, कैबिनेट मिशन द्वारा दिए गए प्रस्ताव को और साइमन आयोग की रिपोर्ट को। तो अगर मैं राइट ऑप्शन की बात करूं तो 28 में आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी क्रिप्स प्रस्ताव को। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। पृथ्वी से तारों की दूरी को किस इकाई से मापा जाता है? यानी पृथ्वी से जो तारे हैं उनकी दूरी को कौन सी इकाई से मापा जाता है? प्रकाश वर्ष, नॉटिकल मील, फेदम्स, किलोमीटर, फेदम्स या किलोमीटर। तो अगर मैं 29 में राइट ऑप्शन की बात करूं तो जल्दी से जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यानी पृथ्वी से तारों की दूरी को किससे मापा जाता है? ए नंबर, यानी प्रकाश वर्ष से। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए, यानी प्रकाश वर्ष से क्या किया जाता है? मापा जाता है। इसी प्रकार देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेजा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये भी किससे रिलेटेड है? पॉलिटिकल से रिलेटेड है। यानी लोकसभा द्वारा पारित जब कोई धन विधेयक राज्यसभा को भेजा जाता है तो इसे राज्यसभा द्वारा कितने दिनों में लोकसभा को वापस भेजना होता है? और 4 ऑप्शन दे रखे 30 में, यानी कि 1 महीना, 7 दिन, 14 दिन और 21 दिन। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी 14 दिन। इस प्रकार से आज हमने 30 क्वेश्चन किसके किए? आपके जीके के किए और 25 क्वेश्चन किसके किए? हमने साइंस के किए। तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपके जीके के कितने क्वेश्चन सही हुए और साइंस के कितने क्वेश्चन सही हुए। इसी तरह आपको डेली यहाँ जो है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत।